नमस्कार दोस्तों, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। देखिए, वैसे तो ऑलमोस्ट सिलेबस में 2025 के लिए आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का कवर करा चुका हूं। ऑलमोस्ट 4 यूनिट हम लोग कवर कर चुके हैं। ऐसे में अभी जब आपके यूनिट टेस्ट शुरू होंगे या फिर जो पीरियोडिक टेस्ट शुरू होते हैं आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनके बिहाफ पे आपको असेसमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं, उनके लिए जब आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी करते हैं तो आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ऐसे में आप एक टर्म से वाकिफ होंगे, दैट इज द फॉर्मूला सीट की। एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो किसी एक पर्टिकुलर पेज, 2 पर्टिकुलर पेज या 3 पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपको तमाम फॉर्मूलों को एक साथ लिख लेना होता है, ताकि जब भी आपको समय मिले, वक्त मिले, टाइम मिले, तो एक बार उनके थ्रू गो थ्रू कर सके और चीजें आपके दिमाग में एक तरीके से मेमोराइज हो सके। तो इसी कड़ी में आज मैं शुरू करने वाला हूं आपकी एक नई प्लेलिस्ट, जहां पर हमने जितने भी चैप्टर आपके कवर किए हैं, उन तमाम चैप्टर्स के अंदर जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए हैं, उन तमाम फॉर्मूलों के लिए हम लोग एक फॉर्मूला सीट बनाने वाले हैं। एक ही जगह पे, एक ही पीडीएफ के अंदर मैं चैप्टर वाइज आपको ये तमाम कंटेंट दे दूंगा। आप लोग एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर को लेकर के। फर्स्ट चैप्टर नहीं बोलेंगे, बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर इसका चैप्टर नंबर कुछ भी हो, मैं टाइटल बता देता हूं। हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज आपका लीवरेज, क्योंकि लीवरेज चैप्टर जब आप लोग पढ़ते हैं, लीवरेज एनालिसिस जब आप एक बार समझ लेते हैं, तभी आप लोग एफएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। क्योंकि लीवरेज चैप्टर जब आप लोगों ने एक बार कंप्लीट किया, तभी इसका यूज हम लोग मल्टीपल चैप्टर के अंदर कर पाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद अगर मैंने कोई चैप्टर अपनी प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया है तो दैट इज लीवरेज। तो आज की वीडियो में हम लोग लीवरेज चैप्टर को लेकर के ही डिस्कशन करेंगे। आप लोग चाहे बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हो, चाहे ऑनर्स के बच्चे हो, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है एफएम तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता हो या 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाता हो, किसी भी सेमेस्टर में आपके यहाँ पे पढ़ाया जाता हो, आप इस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप सभी बिलोंग करते हो। जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक ऐसी चीज जिसके बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करीब करीब समझ पाना इम्पॉसिबल है, तो क्या रहने वाला है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। कि इनकम स्टेटमेंट को जब आप लोग समझते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या निकल के आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। हर एक चैप्टर में शुरू करवाता हूं, उससे पहले इन तमाम मुद्दों पर आप सभी के साथ चर्चा करता हूं। मैंने बताया, जब भी आप लोग बात करते हैं सेल्स की, सेल्स के अंदर से अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। उसके अंदर से अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपको ईबीआईटी मिलता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और उसके अंदर से अगर आप लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आपको ईबीटी मिलता है, माने अर्निंग बिफोर द टैक्स। और उसके अंदर से अगर आप लोग टैक्स को माइनस कर देते हैं तो आपको मिलता है ईएटी या पीएटी, अर्निंग आफ्टर द टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। और उसके अंदर से अगर आपके क्वेश्चन के अंदर प्रीफरेंस डिविडेंड गिवन है तो उसको अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो आपको मिलता है अर्निंग फॉर इक्विटी। और अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर आप लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलता है डिविडेंड, या आप लोग बोल दीजिए आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो ये सारी चीजें मैं आपके हर एक लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाता हूं। सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सेल्स गिवन है। सेल्स के अंदर से अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, छोटा ब्रैकेट है, तो एक अमाउंट मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपको ईबीआईटी मिलता है। ईबीआईटी के अंदर से अगर आप लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, ईबीटी। ईबीटी के अंदर से अगर आप लोग टैक्स को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, पीएटी या ईएटी। याद रखिएगा पर्टिकुलर से, और ये अमाउंट है। क्लियर। अगर आप लोग पीएटी या ईएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर से अगर आप लोग माइनस कर देते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड को, तो आपको जो अमाउंट मिलता है दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी। इसको क्या बोला जाता है, अर्निंग फॉर इक्विटी बोला जाता है। और इसी अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर आप लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको अर्निंग पर शेयर मिलता है, और यही आपका क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर होता है। इसको ये भी याद कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपके क्वेश्चन में क्या आ सकता है, डिविडेंड पर शेयर। क्लियर है। तो आपको इन तमाम चीजों को एक तरीके से याद करना है, मेमोराइज करना है। कई बार क्या होता है, सेल्स के अंदर से अगर आप लोग दोनों चीजें, यानी कि कई बार एग्जाम में क्या आएगा, आपको सेल्स गिवन है, ठीक है, सेल्स के अंदर से अगर आपने कॉस्ट माइनस कर दिया, टोटल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास क्या मिलता है, ईबीआईटी मिलता है। तो ऐसे में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे किया। ध्यान दीजिएगा, टोटल
कॉस्ट का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया और आपका वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। जब दोनों ही माइनस कर दिए, सेल्स के अंदर से पहले नंबर पे आपने क्या माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट, दूसरे नंबर पे क्या माइनस किया, फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपके पास बचा तो ईबीआईटी ही है ना। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग अक्सर अपने एग्जामिनेशन के दरमियान, हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते दरमियान एक सही अप्रोच का जब इस्तेमाल करते हैं तो इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये फंडामेंटल चीजें हैं, न केवल लीवरेज चैप्टर के लिए, बल्कि अगर आप लोग एफएम को समझना चाहते हैं ना तो इन कॉन्सेप्ट के बिना नहीं हो पाएगा। तो आपको 101% इन तमाम कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है। अगर आप लोग लीवरेज की बात करते हैं तो लीवरेज बहुत बेसिक है। अगर आप लोग यहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 3 तरीके के लीवरेज आप सभी ने पढ़ा, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। अब इसको क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी बोलते हो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज भी बोलते हो। अगर आप लोग ध्यान से दें, अगर आपने मेरी क्लासेज को लगाया है रेगुलर बेसिस पे तो तमाम बच्चों को पता होगा, अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन को, अगर आप लोग किसको, कंट्रीब्यूशन को ईबीआईटी से डिवाइड करा देते हैं तो आपको मिलता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। आप लोग क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपको मिल जाता है। और अगर आप लोग ईबीआईटी को ईबीटी से डिवाइड करा देते हैं तो आपको मिल जाता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और अगर आप लोग दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं डीओएल और डीएफएल की तो आपको मिलता है डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा हुआ, देखिए डीओएल लिखा हुआ है, उसके बाद डीएफएल लिखा हुआ है, उसके बाद आपका डीसीएल लिखा हुआ है। डीओएल माने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। अब ध्यान से देखिएगा, डीओएल ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड करना पड़ता है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। तो यही मैंने बताया था ना, अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से डिवाइड कर देते हैं तो आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता है। ऐसे ही अगर आप लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को अर्निंग बिफोर टैक्स से क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, डिवाइड करना पड़ेगा। कई कई एग्जामिनेशन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फॉर्मूला क्या कहता है, ईबीआईटी के अपॉन में आपको क्या करना है, ईबीटी करना है। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल सेम है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ईबीआईटी है, ईबीआईटी से ईबीटी तक कैसे पहुंचा गया, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये आपका ईबीआईटी था, इसके अंदर से हमने माइनस किया है केवल इंटरेस्ट, तो आपको क्या मिल गया, ईबीटी मिल गया। तो सेम काम आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को और थोड़ा एम्फसाइज किया जा सकता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू द ईबीआईटी, और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ईबीआईटी, और माइनस में हम लोग क्या दे सकते हैं, इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट है, याद रखिएगा क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, कोई ज्यादा दिक्कत इसमें आएगी नहीं। बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। अगर आपने तीनों लेक्चर लगाए हैं लीवरेज वाले, अगर आपने तीनों क्लासेस लगाई हैं तो जिन बच्चों ने लगाई है उनको तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं, और जो नए बच्चे हैं जो डायरेक्टली इस फॉर्मूला सीट को यूज करना चाहते हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो लीवरेज आप सभी ने पढ़ा ना, ये बेसिक था बिल्कुल। अगर आप लोग थोड़ा और एडवांस में जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड, फाइनेंशियल लीवरेज से रिलेटेड और कंबाइंड लीवरेज, 3 ही टॉपिक आपके रहने वाले हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे क्लियर आप सभी को। देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज पहला निकलेगा सिंपल डेटा के साथ, दूसरा निकलेगा जब आपको चेंज इन परसेंटेज गिवन है। समझ में आई, दो बातें मैंने आपको बताई, सिंपल डेटा गिवन है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको चेंज इन परसेंटेज गिवन है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे अगर आपको सिंपल निकालना है तो यही है आपका कंट्रीब्यूशन ले लीजिए या सेल ले लीजिए, उसको ईबीआईटी से डिवाइड करा देंगे, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर आप लोग डीओएल की बात करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की, जब आपको परसेंटेज चेंज गिवन है तो यहाँ पे जो है ना उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन चेंज लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे ईबीआईटी है तो ऊपर क्या आएगा, ईबीआईटी, यहाँ पे नीचे क्या है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स, तो नीचे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन और सेल्स, उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन द सेल और ए कंट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत बेसिक है, हर केस में ऐसा ही करना है। सिंपल में जो फॉर्मूला है वो आपका चेंज वाले में उल्टा हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, आगे लग जाता है चेंज। अच्छा कई बार मैं ऐसे लिख देता हूं, ये आपका परसेंटेज चेंज लिख दिया है ना, इसको शॉर्ट अगर आप लोग देखेंगे तो एब्रीविएशन की टर्म में मैं इसको डेल्टा से भी यूज करता हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कई बार डेल्टा भी आ जाता है। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, वही आपका क्या रहने वाला है, चेंज रहने वाला है। क्लियर?
एक तीसरा फॉर्मूला और भी है, डीओएल अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, कंबाइन लीवरेज अपॉन में क्या हो गया, फाइनेंशियल लीवरेज। कहां से निकला है इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी अभी मैंने क्या समझाया आपको, अगर आपको निकालना है कंबाइन लीवरेज निकालना है तो क्या होगा आपका, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब हमें दिया क्या हुआ है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इसको पकड़ लीजिए, फाइनेंशियल लीवरेज डिवाइड में आ जाएगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये सेम फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्लियर, तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, देयर इज ए नो मेजर एडवांस टॉपिक, बहुत आसान चीजें हैं। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे लीवरेज को सोल्व कर पाएंगे। तो ये पहला क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, ऑपरेटिंग लीवरेज वाला। दूसरा है आपका फाइनेंस लीवरेज या फाइनेंशियल लीवरेज, व्हाट एवर यू कैन से। सेम डेटा आपको क्या गिवन है, सिंपल के बेस पे और परसेंटेज चेंज के बेस पे। अगर आप लोग सिंपल के बेस पे करते हैं तो ईबीआईटी या ईबीटी अपॉन में क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। ये सेम बात आ जाएगी जो हमने पीछे की थी। अगर आप लोग डीएफएल निकालना चाहते हैं तो उल्टा हो जाएगा, चेंज इन ईबीटी ईपीएस कह सकते हैं आप लोग, और अपॉन में क्या आ जाएगा, चेंज इन ईबीआईटी। यहाँ पे डेल्टा परसेंटेज चेंज है, ये याद रखना क्या है, परसेंटेज चेंज है। क्लियर है। एक तीसरा फॉर्मूला और है, डीएफएल अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो सेम वही आपका कंबाइन लीवरेज अपॉन में जो बच गया क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। एक और फॉर्मूला है, याद रखिएगा, देखिए क्या गिवन है, ईबीआईटी को अगर आप लोग डिवाइड करते हैं ईबीटी से, और उसके देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे मैंने लिखा हुआ है ईबीआईटी है, उसको अगर आप लोग डिवाइड कराते हैं ईबीटी से, माइनस करते हैं आप लोग प्रीफरेंस डिविडेंड को, याद रखिएगा किसको माइनस करते हैं, प्रीफरेंस डिविडेंड को, और 1 माइनस में टैक्स से डिवाइड कराते हैं, तो ये भी माय डियर फ्रेंड्स आपका किसका होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का ही फॉर्मूला होता है। ये सब चीजें आपको कैसे समझ में आएंगी, जब आप डेटा देखेंगे, जब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा, अच्छा ये चीजें गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमको इंप्लीमेंट करना है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कितना समय आप लोग इस सब्जेक्ट को देते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी, उम्मीद करता हूँ। ऑपरेटिंग लीवरेज समझ में आया होगा, फाइनेंशियल लीवरेज समझ में आया होगा। तीसरा क्या बचा आपका, कंबाइन लीवरेज। यहाँ पे भी सेम ही बातें हैं, सिंपल डेटा आपको गिवन है, और दूसरा क्या है आपका, परसेंटेज चेंज वाला डेटा यहाँ पे गिवन है। डीसीएल कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, सेल ले लीजिए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ईबीटी ले लीजिए या ईपीएस ले लीजिए, डिवाइड करना बस, ठीक है। अगर आप लोग परसेंटेज वाले डेटा की बात करते हैं तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, परसेंटेज चेंज के साथ, दैट्स इट। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन या सेल, सिंपल बात है। एक और फॉर्मूला सिंपल, डीसीएल हमने पढ़ाई है, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ये कुछ फॉर्मूले हैं, रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको निकालना है, या एसेट टर्नओवर रेशियो। देखिए ये क्या है, एसेट टर्नओवर रेशियो। तो एसेट टर्नओवर रेशियो के अंदर आपको क्या करना है, सेल्स को डिवाइड करा देना है एसेट से। एसेट्स का मतलब है टोटल एसेट से, क्लियर है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप लोग रेट ऑफ रिटर्न निकालना चाहते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट लेना है, याद रखिएगा क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ रिटर्न लेना है, तो नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो 3 तरीके के सवाल ही अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स ये फॉर्मूला सीट वाली सीरीज है, इसको मैं हो सकता है अलग से प्लेलिस्ट बनवा के इस वीडियो को डलवा दूं। आप अगर यहाँ से किसी भी वीडियो को ओपन करते हैं, किसी भी चैप्टर की फॉर्मूला सीट को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट जो डाउनलोडेबल लिंक है, ठीक है ना, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक मैं आपको पिन कमेंट कर दूंगा, या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। अगर आप लोगों को इस फॉर्मूला सीट का लिंक चाहिए तो मैं आपको एक तरीके से इसका लिंक को प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो, छोटा सा सेशन था, आपको यूजफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, लकी।